नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं इनकम फ्रॉम सैलरी की दूसरी क्लास है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ग्रॉस सैलरी के बारे में बताने जा रहा हूं। ग्रॉस सैलरी का मतलब कोई भी पर्सन कहीं पर नौकरी करता है, यानी कि कहीं पर अपनी सर्विस देता है, या कोई पर्सन कहीं पर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा है, उसे मजदूरी मिलती है या वेजेज मिलता है, तो उसके लिए ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा। आपको पता होना चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम वेजेज दोनों एक ही हैं। ऐसी सैलरी जो सर्विस देने से हो, ऐसा वेजेज जो कहीं पर वर्क करने से हो। तो इसमें आपको ध्यान देना है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं, किया गया है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। सबसे पहले आपको कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी के बारे में पढ़ना है। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है हिंदी में सकल वेतन। ग्रॉस सैलरी में क्या क्या शामिल किए जाते हैं आपके सामने दिख रहा है। पहले नंबर पे सैलरी। पहले नंबर पे सैलरी का मतलब है कोई भी एम्प्लॉई कहीं पर वर्क करता है, कहीं पर सर्विस देता है, तो उसको मेन रूप में सैलरी मिलती है, कैश के रूप में सैलरी मिलती है। उसे हम सैलरी में तो रखेंगे ही। सेकेंड नंबर है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है? जैसे डियरनेस अलाउंसेस, जैसे कहते हैं महंगाई भत्ता। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, जिसे कहते हैं मनोरंजन भत्ता। ठीक है, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। कोई भी पर्सन कहीं पर नौकरी करेगा, कहीं पर वर्क करेगा, तो उसको मेन रूप में सैलरी मिलेगी। सैलरी के अलावा उसे नकदी में, कैश में जो अलग से अमाउंट मिलता है, उसे कहा जाता है अलाउंसेस, भत्ता कहा जाता है हिंदी में। समझ में आया? सैलरी तो कैश में मिलेगा, लेकिन सैलरी के अलावा कैश में ही अलग से कोई अमाउंट अगर किसी पर्सन को रिसीव होता है, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होता है, डियरनेस अलाउंसेस होता है, एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। कहने का मतलब कैश के सैलरी के अतिरिक्त जो अलग से कैश मिले, मकान के किराए के लिए मिले, एंटरटेनमेंट के लिए मिले, डियरनेस के लिए मिले, बहुत सारे वर्दी के लिए मिले, आने जाने के लिए मिले, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल के लिए मिले, कुत्ते के लिए मिले, बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अलाउंसेस का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए। सैलरी मिलेगी, सैलरी के अलावा अगर कंपनी है या सरकारी गवर्नमेंट कोई कंपनी है या प्राइवेट है, तो पैसा दे दे जाइए आप एंटरटेनमेंट कीजिए, उसे हम अलाउंसेस कहेंगे। पैसा देगा तो कैश देगा तब। उसके अलावा कैश दे दे जाइए, मकान किराए पर ले लीजिए, रेंट पे ले लीजिए और रहिए। और दूसरी बात क्या होती है, अगली बहुत सारे हैं। वर्दी, जहाँ पर जैसे पुलिस वाले होते हैं, सीआरपीएफ वाले होते हैं, उनको वर्दी के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, वर्दी भत्ता मिलता है। जिसमें जहाँ पर कुत्ता रखना अनिवार्य है, वहाँ पर कुत्ते के लिए मिलता है। बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे आपको, आगे हम बता रहे हैं। अलाउंसेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। ऐसा अलाउंसेस जो पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता है, उसे कहा जाता है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। इसको याद रखना है आपको, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। अगला है पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। पार्टली का मतलब उसमें का कुछ हिस्सा, जैसे उसमें का कुछ हिस्सा टैक्सेबल होगा और कुछ एग्जेम्प्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, एजुकेशन अलाउंसेस मिलेगा। एजुकेशन अलाउंसेस में कुछ टैक्सेबल होता है। ये चारे हाउस रेंट अलाउंसेस में कुछ टैक्सेबल होता है, कुछ एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद हॉस्टल अलाउंसेस में कुछ एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ टैक्सेबल होता है। ये सब चीज़ें आपको आगे मिलेंगी पढ़ने के लिए बेहतर ढंग से इसी चैप्टर में। अगला है फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल का मतलब होता है जो पूरा टैक्सेबल लगे।
ऐसा अलाउंसेस जिस पर पूरे पर टैक्स लगता है उसे कहा जाता है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो आपको मैंने बताया अलाउंसेस क्या होता है। अलाउंसेस का मतलब सैलरी के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा पैसा मिले उसे कहते हैं अलाउंसेस। जैसे मकान रहने के लिए कंपनी अगर देती है, मकान हाउस देती है, तो उसे परक्यूसाइड्स बोला जाएगा, आगे है जो आगे दिया है। लेकिन अगर कैश दे देती है तो उसे अलाउंसेस बोलेंगे। महंगाई के लिए अलाउंसेस देती है, वर्दी के लिए देती है, कुत्ते के लिए देती है, आने जाने ट्रैवलिंग के लिए देती है, एंड मेडिकल के लिए देती है, बहुत सारे एजुकेशन के लिए, हॉस्टल के लिए बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। मैंने आपको बताया 3 प्रकार के अलाउंसेस होते हैं। पहला होता है फुली एग्जेम्प्टेड, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरा का पूरा जो मिलेगा एग्जेम्प्ट होगा। दूसरा होता है पार्टली का मतलब उसमें कुछ पर टैक्स लगेगा, कुछ पर टैक्स नहीं लगेगा, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक होता है फुली टैक्सेबल, मतलब जितना मिलेगा पूरे पर लगेगा, उसे कहते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी आपको आगे हम बता रहे हैं, आगे जो क्लास आपको मिल रही है वहाँ पर भी आपको अलाउंसेस के बारे में बेहतर ढंग से बताया जाएगा। अगला है परक्यूसाइड्स। परक्यूसाइड्स का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी पीछे मैंने क्या बताया, अगर कोई कंपनी या अगर कोई गवर्नमेंट जैसे रहने के लिए मकान दे देती है, हाउस दे देती है, सरकारी हाउस या कंपनी का हाउस, तो उसे बोलते हैं परक्यूसाइड। सुविधा आने जाने के लिए मोटर कार दे दे, नौकर दे दे, उसे क्या बोलेंगे, ड्राइवर दे दे, उसे बोलेंगे परक्यूसाइड्स। उसका भी एक अपना मूल्य होता है, उसे भी सैलरी में ऐड किया जाता है। सैलरी में क्या ऐड किया जाए, अलाउंसेस भी ऐड किया जाएगा और परक्यूसाइड्स भी ऐड किया जाएगा। परक्यूसाइड्स में क्या दिया है, टैक्सेबल परक्यूसाइड्स फॉर ईच एम्प्लॉई। परक्यूसाइड 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा परक्यूसाइड्स का मतलब क्या होता है, सुविधा जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं। दूसरा है टैक्सेबल परक्यूसाइड्स स्पेसिफाइड, मतलब विशिष्ट नागरिकों के लिए जो होता है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो टैक्सेबल होता है। अगला है एग्जेम्प्टेड परक्यूसाइड्स ऑल एम्प्लॉई, मतलब पहला सब पे टैक्स लगेगा, पहला टैक्सेबल होगा ईच सब पे, दूसरा टैक्सेबल होगा स्पेशल जो एम्प्लॉयज़ होंगे, तीसरा है सब पे एग्जेम्प्ट होगा। ये है परक्यूसाइड्स। अब आप देखेंगे पांचवा नंबर दिया है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के स्थान पे कोई अन्य प्रॉफिट मिलेगा, वेतन के स्थान पे अगर अदर कोई प्रॉफिट मिलेगा तो उसे भी कहाँ शामिल किया जाएगा, उसे भी शामिल किया जाएगा सैलरी में। आप समझिए, मैंने आपको बता दिया सैलरी में पहला सैलरी, दूसरा अलाउंसेस, तीसरा परक्यूसाइड्स। अलाउंसेस में 3 है, फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्ट, पार्टली एग्जेम्प्ट या पार्टली टैक्सेबल। और उसमें परक्यूसाइड्स में क्या है, परक्यूसाइड्स में सबके लिए टैक्सेबल, स्पेशल एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल और सबके लिए एग्जेम्प्ट। ये सब चीज़ें आपको आगे बड़े ढंग से मिलने वाली हैं पढ़ने के लिए। तो इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा की दृष्टि से लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं। आपको ध्यान देना है, आपके सामने शो करा रहे हैं सैलरी। कह रहा है अंडर सेक्शन 17 उप सेक्शन सब सेक्शन जिसे बोलते हैं 1 इनकम टैक्स एक्ट, द टर्म सैलरी इंक्लूड द फॉलोइंग रिसिप्ट। ध्यान देना है, पहला अंडर सेक्शन 17 के अंतर्गत 17 का सब सेक्शन 1 कहता है सैलरी में बेसिक सैलरी, मैंने शुरू में बता दिया बेसिक सैलरी और वेजेज दोनों एक ही हैं, चाहे सैलरी हो चाहे वेजेज, इनकम टैक्स की निगाहों से दोनों एक हैं, इसीलिए एग्जेम्प्ट, इसलिए दोनों का पैसा लिखा जाएगा। एग्जेम्प्ट गलत शब्द बोल दिया। दूसरा है बोनस, बोनस को भी सैलरी में शामिल किया जाता है। कोई भी पर्सन कहीं पर नौकरी करने जाता है, कोई भी व्यक्ति, तो उसे बोनस मिलता है। बोनस साल भर में एक बार तो मिलता ही है, दिवाली के अवसर पर ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन कहती है, तीसरा नंबर, कमीशन फी एंड अंतरिम डे रिलीफ।
अगर कोई नौकरी करता है कहीं पर उसे कमीशन भी मिलता है, कहीं कहीं पर अलग से फीस में भी उसका हिस्सा होता है। ठीक है, अंतरिम रिलीफ कोई मिलती है, अंतरिम राहत कोई मिलती है सरकार की तरफ से, तो उसे भी कहाँ शामिल किया जाएगा, उसे भी सैलरी में शामिल किया जाएगा। अगला है ओवर टाइम पेमेंट। 8 घंटे की नौकरी है, अगर कोई 10 घंटा नौकरी करता है, ओवर टाइम पेमेंट अगर उसे मिलता है तब भी उसे सैलरी में ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रॉस सैलरी में ही इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद होता है एन्युटी। एन्युटी का मतलब हिंदी में होता है वार्षिकी, वर्ष भर में एक बार अगर मिलती है, अगर वार्षिकी मिलती है, एन्युटी मिलती है, तो उसको भी सैलरी में शामिल किया जाएगा, सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद है एडवांस सैलरी एंड एरियर्स ऑफ सैलरी। अगर कोई एडवांस सैलरी मिलती है या एरियर्स ऑफ सैलरी मिलती है तो उसे भी सैलरी में शामिल किया जाएगा। एडवांस का मतलब काम नहीं किया पहले ले लिया गया, एरियर का मतलब पिछले साल बकाया था इस साल मिल गया, उसे भी सैलरी में शामिल किया जाएगा। एनुअल असर्टेन इन एम्प्लॉई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के संबंध में रूल है। इसी वीडियो के बाद आपको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, एक होता है भविष्य निधि, हिंदी में बोलते हैं, और पीएफ शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं पीएफ। एम्प्लॉइज़ उसमें कुछ पैसा डालता है, एम्प्लॉइज़ की सैलरी से काट के डाल दिया जाता है पीएफ में, तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, पहली बात समझिए। लेकिन मालिक, एम्प्लॉयर मतलब मालिक एम्प्लॉई की सैलरी के 12% से अधिक अगर डालेगा तो टैक्सेबल होगा, 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, उसे भी सैलरी में शामिल किया जाएगा। नियम है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, अच्छा नियम है, आपको बार बार मिलेगा क्वेश्चनों में सॉल्व करने के लिए, हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला क्या कहता है, देखो अगला टैक्सेबल पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र बैलेंस, मतलब कि अगर कोई बैलेंस कहीं पर ट्रांसफ़र किया गया है वो भी इसमें टैक्सेबल होगा। अगर मान लीजिए आपने किसी को दे दिया है, जो टैक्सेबल का पार्ट है। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रीवियस ईयर अंडर नोटिफाइड पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज अकाउंट रेफर टू सेक्शन 80 CCD। अगर कोई आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है पेंशन स्कीम, उसके सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत किया है, तो भी आपका टैक्सेबल होगा। अगला है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव मतलब होता है अर्जित अवकाश। देखो, सरकारी नौकरी जो करने लोग जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उनको साल भर में 25, 30, 40 जैसे नियम होता है 40 छुट्टी मिलती है। बहुत सारे लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, छुट्टी ना लेकर के उस पर भी काम करते हैं, उसका डबल में वेजेज मिलता है, उसकी डबल तनख्वाह मिलती है उनको, तो वो भी सैलरी में ही इंक्लूड किया जाएगा, इसको आप याद रखना है। अगला कहता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है, जो इकट्ठा पैसा मिलता है, कोई रिटायर होता है तब पैसा मिलता है, इसका एक चैप्टर है ग्रेच्युटी का, उसको भी सैलरी में ही शामिल किया जाता है, इसका चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। पेंशन को भी सैलरी में शामिल किया जाएगा, उसको भी हम ग्रेच्युटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है कंपनसेशन ऑफ रिटायरमेंट। ध्यान दीजिए, अगर कोई कंपनसेशन मिलता है रिटायरमेंट के समय, क्षतिपूर्ति, जो जबरी रिटायर कर देते हैं, ज़बरदस्ती रिटायर कर देते हैं, समय से पहले रिटायर कर देते हैं, तो उसके बारे में कहा गया है, उसको भी। अगला है अमाउंट रिसीव ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है उसको भी सैलरी में हम लोग इंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बता रहे हैं। लाइन से वीडियो देखते चलिए, अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। जय हिंद, नमस्कार, आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।